हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। तो प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था किस तरह पपेट मास्टर निंजा आराया को सारादा बड़ी समझदारी से हराती है। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का, लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं फाइनली अब बारी है मित्सुकी और शिंकी की। तो शिंकी सबसे पहले रेतीले मेटल से मित्सुकी के हाथ को दबोचता है, लेकिन मित्सुकी अपने हाथ को कई सारे सांप में बदलकर उससे आजाद हो जाता है। तुम्हारा जादू बहुत ही कमाल का है, तो अगली बार क्या निकालोगे? खरगोश? नहीं, मैं बस सांप निकाल सकता हूँ। वैसे तुम्हारा जुत्सु भी काफी यूनिक है। ये तुम्हारा रेतीला मेटल काफी लाजवाब है। ये मेरा आयरन सैंड है। उसका जुत्सु बिल्कुल अंकल गारा के जैसे है। सही कहा तुमने शिकडाई, लेकिन वो लॉर्ड काज़ेकागे का गोद लिया हुआ बेटा है। आयरन सैंड को काबू करना मेरे पिता ने मुझे सिखाया, हालांकि तुम ये शायद ना समझ पाओ। वैसे मैं समझ के करूँगा भी क्या? अच्छा ऐसा है। इस बार वो अपने आयरन सैंड की लहर से मित्सुकी को दबोचने की पूरी कोशिश करता है और कामयाब भी हो जाता है, लेकिन मित्सुकी स्नेक सब्स्टिट्यूशन जुत्सु करके खुद को बचा लेता है। मैंने शिंकी को हर वो चीज सिखाई जो मुझे आता है, और उसने अभी तक अपनी असली ताकत भी नहीं दिखाई। जब से हमारी लड़ाई शुरू हुआ है तुमने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। इसके लिए तुम्हारा तारीफ करना तो बनता है, लेकिन मैंने अपने पिता से सीखा है कि कभी अपना ध्यान भटकने मत दो, खास तौर पे ऐसी हालत में। उन्होंने कहा था उनका पुराना प्रतिद्वंदी जिन्होंने उनको हराया था, इसीलिए क्योंकि वो जंग के दौरान सो गए थे। मित्सुकी, मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाओ। अब छोटी मोटी चीजें इस पर काम नहीं करेगी। बोरुटो, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? खैर अभी ये सोचने का वक्त नहीं, ऐसे मेरी पूरी ताकत देखनी है ना, मैं थोड़ा तो दिखा सकता हूँ। तो शिंकी एक स्नेक लाइटनिंग अटैक करता है, जिससे जो आयरन सैंड शिंकी को ढक रखा है वो नीचे गिर जाते हैं, और यही मौका देखकर मित्सुकी उस पर हमला करता है, लेकिन शिंकी इसे डॉज करके मित्सुकी को एक जोरदार घूसा मारता है। बस इतना ही दम है क्या? नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास इससे भी बढ़कर कुछ है। मैं वो देखना चाहता हूँ, मुझे वो ताकत दिखाओ। मैं ये समझता हूँ तुम्हारी ये हंसी कहाँ से आ रही है। मैं वो हंसी छीन लूंगा तुमसे। शिंकी अपने आयरन सैंड से एक नोकीला हथियार बनाता है। ये तो सच है कि मैं ऐसी हालत में उसे नहीं हरा सकता। उसके लिए मुझे सेज मोड में जाना होगा, लेकिन अगर मैंने वो किया तो मुझे बोरुटो से अलग होना पड़ेगा। इससे अच्छा तो मैं हार ही जाऊं बेहतर है। अगर इस बार तुमने अपनी असली ताकत नहीं दिखाई तो ये लोहा तुम्हारे सीने में छेद कर देगा मित्सुकी। वो उस नोकीली हथियार को फुल स्पीड से मित्सुकी की ओर छोड़ता है, लेकिन तभी मैं हार मानता हूँ। वो नोकीली हथियार उसके सीने के पास आके रुक जाता है, मतलब शिंकी सही वक्त पे रोक देता है। क्या कहा तुमने? जो तुमने सुना, मैं हार मानता हूँ। मित्सुकी, तुम श्योर हो ना? जी सेंसे, मैं अब और नहीं लड़ना चाहता। इस मैच का विजेता है शिंकी। ये मित्सुकी को हुआ क्या? उसने इतनी जल्दी हार क्यों मान ली? हो सकता है उसे चोट लगी हो, वैसे भी वो शिंकी बहुत खतरनाक है। मित्सुकी, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर मैं हमारी लड़ाई को और आगे बढ़ाता तो मेरे पिता मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे, और मैं यहाँ पे और रहना चाहता हूँ। बकवास बहाने हैं ये सब। मुझे लगा तुम ताकतवर होगे, लेकिन मैं गलत था। तुम भी बाकी सबके जैसे कमजोर ही हो। ये बोल के मतलब अपना भड़ास निकाल के शिंकी यहाँ से चला जाता है। मित्सुकी, तुमने गिव अप क्यों किया? मैं उसके सामने कमजोर हूँ बोरुटो। और मित्सुकी भी अपने रास्ते चला जाता है। उसके बाद तीनों यानी सारादा, बोरुटो और शिंकी मैदान में एक साथ आते हैं। हम टूर्नामेंट का फाइनल राउंड शुरू करने जा रहे हैं। मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, मैं नहीं हार सकता, कभी नहीं। हिडन विलेज से बोरुटो उजुमाकी वर्सेस सारादा उचिहा वर्सेस हिडन सैंड विलेज से शिंकी। इस मैच में लड़ाई तुम तीनों के बीच में होगी। जो आखिर में खड़ा रहेगा वो विजेता होगा। तो अब ये फाइनल मैच होता है शुरू। बस इतना सुनते ही शिंकी दोनों पर एक साथ धावा बोल देता है। बोरुटो और सारादा दोनों किसी तरह से बचने की कोशिश करते हैं। इतना तो हम दोनों भी जानते हैं वो ताकतवर है। बोरुटो, हम दोनों एक साथ टीम बना ले, बस इसको हराने तक। तुम्हारा ऑफर अच्छा है, ठीक है, जैसा तुम चाहो।
तुम दोनों को बहुत बड़ी गलतफहमी है, लेकिन दोनों का एक साथ हमला करना मेरे लिए परफेक्ट है। जरा ध्यान से बोल, कहीं बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े। शैडो क्लोन जुत्सु, फैर स्टाइल, फैर बॉल जुत्सु। वो दोनों एक साथ शिंकी पे हमला करते हैं और एक बड़ा धमाका होता है। सभी दर्शकों को लगता है कि वो कामयाब हो गए, लेकिन धूल हटने के बाद वो सभी देखते हैं शिंकी कुछ इस तरह से अपने आयरन सैंड से खुद को बचा लिया है और उसके आयरन सैंड में लाइटनिंग स्टाइल भी है और वो हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जितना मैंने सोचा था ये मेरी उम्मीद से ज्यादा निकला। उसका वो डिफेंस मुझे तुम्हारी याद दिलाता है गारा। ये आयरन फिस्ट है नारुतो, मेरे बेटे का सबसे पसंदीदा जुत्सु। ये डिफेंस और अटैक दोनों एक साथ कर सकता है। डिफेंस भी और अटैक भी एक साथ। ब्लैक आयरन फिस्ट अटैक। वो दोनों आयरन हैंड मुट्ठी बनकर पूरे लाइटनिंग फोर्स के साथ बोरुटो और सारादा पे टूट पड़ते हैं और वो दोनों उन हमलों से खुद को बचा भी नहीं पाते। जब उन दोनों के दोस्त और परिवार वाले उन्हें इस तरह से पिटते हुए देखते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम्हारा मुकाबला किसके साथ है। हम इन दो लोहे से बनी हाथ को कैसे रोके, मानो वो दोनों आपस में जुड़ी है। मैं समझ गई, दरअसल वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रो क्या? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने स्कूल में पढ़ा था, तुम्हें याद नहीं? ये अपना आकार और कंट्रोल को बदलता है। सारादा, तुम्हें मित्सुकी के वक्त याद है जब उसने लाइटनिंग स्नेक से हमला किया था तो उसके सारे आयरन झड़ गए थे, यानी लाइटनिंग स्टाइल का असर उस पे हुआ था। और इसे हराने के लिए हमें भी वही करना होगा। तो बोरुटो अपने 4 शैडो क्लोन के साथ अपने शुरिकेन में लाइटनिंग चाकरा डालता है और सारादा लाइटनिंग बॉल जुत्सु करके दोनों एक साथ हमला करते हैं, पर शिंकी का सिर्फ एक आयरन हैंड उस हमले को आसानी से रोक देता है। और ये देखकर नहीं, ये नामुमकिन है। तुम्हारा तरीका बुरा नहीं था, लेकिन मेरे इस हाथ को तोड़ सको उसके लिए इतनी ताकत काफी नहीं। अब मेरी असली ताकत देखो। वो दोनों आयरन हाथ 2 लोहे के पंख बन जाते हैं शिंकी के। ये देखकर यहाँ मैदान में मौजूद सभी हैरान। लाजवाब है। ये बच्चा तुम्हें कहाँ से मिला गारा? शिंकी लावारिस बच्चा था, लेकिन वो बाकियों के जैसे साधारण नहीं था, बल्कि असाधारण ताकतों के साथ जन्मा था वो। लेकिन उस ताकत को काबू करने में नाकाम था, इसीलिए सब उससे डरते थे। लेकिन मैंने उसे अपनाया एक पिता के तौर पर और उसे ट्रेनिंग दिया, जिससे वो अपने ताकत को काबू करने के साथ उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख गया। काफी कड़वी सच्चाई है, लेकिन मेरा बेटा तुम्हारे बेटे से बेहतर है नारुतो, और अब वो अपना सबसे ताकतवर जुत्सु इस्तेमाल करने जा रहा है। मेरे पिता मुझे देख रहे हैं इस वक्त। मैं उन्हें साबित करके दिखाऊंगा कि मैं हिडन लिफ विलेज से आगे हूँ। पहले मैं तुम्हें हराऊंगा, उचिहा का सबसे कमजोर पीढ़ी। मुझे कमजोर मत समझो। सारादा आवेश में आके उसके सारे हमलों से बचते हुए शिंकी तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं। शिंकी के नॉन स्टॉप हमलों से सारादा बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाती है और इसी के साथ सारादा इस खेल से बाहर। उसे ऐसी हालत में देखकर साकुरा और चोचो इन दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अब ये 1 वर्सेस 1 है और जैसा कि तुम देख सकते हो, मुझसे बचने का अब कोई रास्ता नहीं तुम्हारे पास। सारादा के साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने अभी जो कुछ भी किया उसमें हिम्मत की क्या जरूरत। हिडन लिफ अपने 7th होकागे के संरक्षण में बहुत ही सुख और शांति से जी रहा है, लेकिन देखा जाए तो लॉर्ड 7th के बिना तुम और तुम्हारे विलेज की कोई औकात ही नहीं। क्या कहा तुमने? जिसका मैंने सेमीफाइनल में सामना किया था वो भी इसी लड़की के जैसा ही कमजोर था। जब तुम तुम्हारे होकागे जैसे ताकतवर इंसान के सुरक्षा में बड़े होते हो तो नतीजा ऐसा ही आता है। मुंह बंद रख, तुम कुछ नहीं जानते हमारे बारे में। मैं अब तुम्हें और उछल कूद करने नहीं दूंगा। हम देखते हैं बोरुटो के 2 शैडो क्लोन अपने हाथों में विंड स्टाइल चाकरा इकट्ठा करते हैं और असली बोरुटो बिल्कुल ककाशी सेंसे और सास्के की तरह अपने हाथों में लाइटनिंग चाकरा लाता है। और हाँ, ये उसका खुद का ही चाकरा है। ये देखकर शिंकी अपने लोहे के पंख से एक बेहद ही घातक, मजबूत, नोकीला हथियार बनाता है। बोरुटो के वो दोनों क्लोन विंड स्टाइल की मदद से बोरुटो को शिंकी की ओर जोर से फेंकते हैं और दोनों का ताकतवर हमला आपस में जोर से टकराता है। वेल, ये आखिरी घड़ी क्यों ना हो, लेकिन शिंकी के आयरन वेपन को तोड़ने के लिए बोरुटो का वो लाइटनिंग चाकरा अब भी काफी नहीं। लेकिन ऑडियंस में से कुछ ऐसे होते हैं जिनकी उम्मीदें बोरुटो पे टिकी है और वो उन्हें निराश नहीं कर सकता। इसीलिए बोरुटो फिर से चीटिंग का सहारा लेता है। डॉक्टर कटास्के का दिया वो नया सप्लीमेंट अपने निंजा साइंटिफिक गैजेट से निकालते ही एक जबरदस्त पर्पल लाइटनिंग अटैक होता है, जिससे वो मजबूत आयरन वेपन टूट के बिखर जाता है और बोरुटो शिंकी को एक जोरदार घूसा मारता है, जिससे वो सीधा जाके दीवार में जोर से टकराता है और इसी के साथ हार होती है शिंकी की।
इस टूर्नामेंट का चैंपियन है बोरुतो उजुमाकी। ये सुन के पूरा ऑडियंस खुशी के मारे चिल्लाने लगती है। मतलब बोरुतो के जीत से सारे खुश हैं ऑब्वियसली, क्योंकि पूरा ऑडियंस हमारे विलेज के ही है तो खुश तो होंगे ही। लेकिन सिर्फ दो लोगों को छोड़ के, एक है काज़ेकागे गारा और दूसरा हमारे होकागे नारुतो। वेल गारा का समझ में आता है, लेकिन नारुतो खुश क्यों नहीं है ये जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, ये एपिसोड लेट है मैं जानता हूँ, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड 4 नहीं 3 दिन में आ जाएंगे। और अब से वीडियोस 3 दिन में ही अपलोड होंगे, डोंट वरी। अब आगे से उतना इंतजार करना नहीं पड़ेगा, फ्री हूँ अब मैं। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।